और बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अंतर्गत मास्टर यानी प्रशिक्षकों को दिया गया है प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों को दूसरे दिन का प्रशिक्षण नगर भवन औरंगाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें दाऊदनगर, रफीगंज, ओबरा, देव, कुटुंबा तथा बारून ब्लॉक के 110 मास्टर प्रशिक्षक भाग लिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने उपस्थित मास्टर प्रशिक्षकों को बताया कि इस बार पूरे भारत में सिर्फ बिहार में ही विधानसभा का निर्वाचन कार्य होना है, इसलिए चुनाव आयोग की नज़र बिहार पर टिकी है। इसलिए हमारी एक छोटी सी लापरवाही भी हमें परेशानी में डाल सकती है। लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। प्रत्येक मास्टर प्रशिक्षक को चाहिए कि वे इस बार प्रयोग में लाए जाने वाले नए नियम मशीन M3 सीरीज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। मशीन के कनेक्शन की सही जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। साथ ही दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो है मॉक पोल की जानकारी। मॉक पोल के बाद दिखावटी मतदान में डाले गए मतों को डिलीट करना तथा वीवीपैट मशीन से मॉक पोल की पर्ची निकालकर सही मिलान करना अति आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों डिलीट करना नहीं भूलना है। साथ ही वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में सारी पर्चियों को निकालकर काले लिफाफे में मुहर बंद कर प्लास्टिक के डब्बे में सील करना आवश्यक है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम मास्टर प्रशिक्षक राजकुमार प्रसाद गुप्ता ने नए मशीन M3 सीरीज को आपस में कैसे जोड़ा जाए तथा वास्तविक मतदान के लिए कैसे सीड किया जाए, इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया है। मास्टर प्रशिक्षक ने बताया कि यदि मॉक पोल के समय कोई भी यूनिट खराब होती है तो केवल खराब यूनिट को ही बदला जाता है और फिर मॉक पोल किया जाता है, परंतु यदि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट दोनों अथवा दोनों में से कोई एक खराब होता है तो पूरा सेट बदला जाता है। नई मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार को एक वोट देकर मॉक पोल किया जाता है। खराब मशीन को कैरिंग केस में सील कर रख दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार प्रसाद गुप्ता है। मैं मास्टर प्रशिक्षक हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मास्टर लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किस प्रकार का ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं? आगामी होने वाले बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के तहत मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चूँकि इस बार बिहार विधानसभा के दौरान जो है नई मशीन आई है M3 सीरीज की। इससे पूर्व में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें M2 सीरीज की मशीन का प्रयोग किया गया था, लेकिन इस बार M3 सीरीज की एक नई मॉडल आया है, उसका उपयोग किया जाना है। तो इसके बारे में हर मास्टर प्रशिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्टर प्रशिक्षक ही सारे मतदान कर्मियों को बताते हैं पूरा मतदान प्रक्रिया। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मतदान के दिन। जैसे ही मतदान शुरू होता है तो खबरें आने लगती है कि यहाँ का मशीन गड़बड़ हो गया है, ख़राब हो गया है। तो उसका सीधा कारण होता है कि कनेक्शन करने में परेशानी। तो इसी को देखते हुए सभी मास्टर प्रशिक्षकों को इस EVM मशीन को कैसे कनेक्ट किया जाए, इसकी बहुत बारीकी से इनकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही मॉक पोल के समय भी समस्या होती है, क्योंकि मॉक पोल के बाद कई लोग कंट्रोल यूनिट से क्लियर करना भूल जाते हैं। मॉक पोल क्या है? मॉक पोल क्या है कि उसको हम लोग बोलते हैं दिखावटी मतदान। क्योंकि राजनीतिक दल वाले जो हैं वो EVM पे सवाल उठाते हैं कि EVM मशीन में बटन दबाया इस चुनाव चिन्ह पर और वोट गया उस चुनाव चिन्ह पर। तो ये उनके पोलिंग एजेंट को दिखाने के लिए मॉक पोल एक प्रक्रिया है, अर्थात दिखावटी मतदान। उसमें सभी पोलिंग एजेंट एक बटन को दाब करके ये देख लेते हैं कि हमने जिसको बटन दबाया, जिस उम्मीदवार को, जिस कैंडिडेट को बटन दबाया, वोट उसी को गया कि नहीं। क्योंकि इस बार ही नहीं, पिछले आम सभा लोकसभा निर्वाचन में भी वीवीपैट का प्रयोग किया गया था, जिसमें 7 सेकंड तक पर्ची निकलती थी, जिसमें देखते थे कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट मेरा उसी कैंडिडेट को गया है। तो मॉक पोल यही दिखाने के लिए किया जाता है कि आपने जिस मतदाता को, उम्मीदवार को वोट डाला है, वोट उसी को गया है। वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड तक पर्ची वो दिखती है, फिर कट कर ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। मतदाता संतुष्ट हो जाते हैं
कि मैंने जिसे वोट दिया वोट मेरा उसी उम्मीदवार को गया। तो कम से कम 50 यानी कि बैलेट यूनिट में हर एक बटन को दबाकर 16 बटन को दबा करके दिखाना जरूरी होता है और कम से कम 50 मॉक पोल करना ही होता है। और मॉक पोल करने के बाद सारी पर्चियों को निकाल लिया जाता है, उसका मिलान कंट्रोल यूनिट से भी किया जाता है ताकि वे संतुष्ट हो जाएं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। खामियां होती है उसी को बताने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हैंड्स ऑन करेंगे, खुद से करेंगे और यहाँ पूरे हॉल को सैनिटाइज अभी किया आप गया कितने है। वर्षों से ट्रेनिंग दे पा रहे हैं लोगों को? मैं औरंगाबाद में 11 वर्षों से ट्रेनिंग सेल को देख रहा हूँ।